शाम के इस वक्त 6 बजे हैं और मैं इस वक्त अहमदनगर में हूं और मेरे सामने आप देखें स्क्रीन पर अहमदनगर उर्दू प्राइमरी हाई स्कूल और ये दूसरा है AIM इंग्लिश स्कूल। आज अभी यहाँ पर एक पब्लिक प्रोग्राम था वालिदैन के साथ, वो अभी मुकम्मल हुआ है। आज सुबह हम लोग औरंगाबाद से अहमदनगर के लिए निकले। ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट का जो कारवां निकला है औरंगाबाद से, वो आज अहमदनगर पहुंचा। अहमदनगर में आज हमने 3 मकामात का दौरा किया। 3 स्कूलों में हमारी विजिट हुई। 2 स्कूलों में जाकर के बच्चों से मुलाकात की, वहाँ पर देखा, वहाँ के इंतज़ामिया से मुलाकात की, उनके निज़ाम तालीम को समझा और वो क्या कुछ कर पा रहे हैं, उनके अचीवमेंट क्या हैं, उस पर बात हुई और वो उनके अचीवमेंट को किस तरह से लोगों को बताया जा सकता है, इन तमाम उमूर पर बातचीत हुई। और कारवां की पूरी टीम ने यहाँ पर मुलाकात की है और उसके बाद शाम होते होते हम 3 बजे यहाँ पहुँचे इस कैंपस में और यहाँ पर एक पब्लिक प्रोग्राम हुआ है और तकरीबन 1.5 घंटे तक ये पब्लिक प्रोग्राम चला, जिसमें सभी मेहमानों ने तकरीर की, लेकिन बड़ी अहम गुफ्तगू यहाँ पर हुई, ख़ास तौर से इस कारवां को लेकर के जो बात हो रही थी, कि जिसमें बार बार बताया गया कि भाई इस कारवां का मकसद क्या है और इसके ज़रिए से एक लर्निंग प्रोसेस है ताकि हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएं, वहाँ तालीम पर क्या सरगर्मियाँ जारी हैं और कौन सी ऐसे अचीवमेंट है जिनको हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में बताया जा सकता है, उसे रेप्लिकेट किया जा सकता है। इस कारवां का मकसद वही है। प्रोफेसर ख्वाजा शाहिद साहब कारवां के मेरे कारवां हैं। इसके अलावा तकरीबन 14 लोग इस कारवां में शामिल हैं। अब शाम हो चली है, हम यहाँ पर अपने इस कारवां को यहीं पर मुकम्मल कर रहे हैं अहमदनगर में। अब थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से सोलापुर के लिए बाई ट्रेन निकल रहे हैं। तो आज की जो रिपोर्ट है मैं आप तक पेश कर रहा हूँ। इसमें हमने बात की है रेहान साहब से, जो आइजैक इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, उनसे हमने बात की है और उनसे समझने की कोशिश की है कि वो एकदम रिमोट एरिया में ले जाकर के वो स्कूल उन्होंने जो कायम किया है और वो किस तरह से उसको चला रहे हैं। और आपके इस कैंपस में हूँ जी, जिसका नाम है आइजैक इंग्लिश मीडियम स्कूल जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर अभी जो बात हो रही थी तो बता रहे थे क्या कि क्वालिटी एजुकेशन को आप बहुत फोकस करते हैं, नतीजे बहुत आपके अच्छे आ रहे हैं। मुझे बताइए कि इसकी USP अगर मैं कहूँ, आपके इस स्कूल की सबसे बड़ी USP क्या है? सर, जब यहाँ पे ये जो स्कूल है भायोनी के अंदर है, जो रूरल एरिया में है, आप अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर सब आए और जैसा कि मैंने अभी मीटिंग में बताया था कि हम क्वालिटी एजुकेशन को ज़्यादा ये देखते हैं। हमारे पास ठीक है बिल्डिंग कम हो ये है, पर एजुकेशन जो है क्वालिटी का वो एक प्रोवाइड करना, ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम अलग अलग तरीके से बच्चों को स्टडी। कितने बच्चे आपके यहाँ हैं? यहाँ पे तकरीबन सर 850 बच्चे हैं, जिसमें से 600 बच्चे मेरे पास रेसिडेंशियल है और दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम ST कम्युनिटीज मोर देन। ज्यादातर जो बच्चे हैं ये आदिवासी समाज के मेरे पास है। तो यहाँ पे आसपास है, यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के भी बच्चे मेरे पास है। इस यहाँ पे NT के बच्चे हैं जो महाराष्ट्र के लिए अलग से हॉस्टल भी बना रखा आपने? जी, इनके लिए सेपरेट हॉस्टल भी है। इनको पूरा हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी यहाँ हमने पूरी प्रोवाइड की हुई है। तो कौन सी कम्युनिटी है जिसको आप पढ़ा रहे हैं आप? यहाँ पे तो सब कम्युनिटीज के बच्चे हैं, ST के है, NT है, OBC है, माइनॉरिटीज है, ओपन्स है, वैसे तो सब कम्युनिटीज है यहाँ पे। मेन आइडिया क्या था इस स्कूल खोलने का? ये स्कूल का मेन आइडिया ये था कि सर यहाँ पे ये जो रूरल एरिया के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई ये नहीं थी, इंतजाम नहीं था। तो ये इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन थे मरहूम डॉक्टर सईद अहमद काजी साहब, इन्होंने 1990s के अंदर 92 के अंदर इन्होंने एक सोच लेके एक सोशल ये लेके कि भाई यहाँ पे कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, यहाँ के पेरेंट्स जब बाहर चले जाते काम के लिए और उनके बच्चे यहाँ रहते जो ड्रॉप आउट ज्यादा हो रहे थे, तो ऐसे बच्चों को कम कीमत के अंदर, आज इंग्लिश मीडियम की फीस आप जानते हैं सिटी के अंदर 60,000 65,000, हम यहाँ लेते सिर्फ 9 से 10,000 रुपए के अंदर वो बच्चों को इंग्लिश मीडियम का अच्छा एजुकेशन दिया जाए जिससे देश को तरक्की हो, जिसके यही बच्चे आगे चल के देश की तरक्की। हम टोटल 17 से 18 स्कूल चलाते हैं, टोटल 18 इंस्टीट्यूट है जिसमें KG से लेके PG तक हमारे पास है। यहाँ पे सीनियर कॉलेज भी है, BSc है, BA वगैरह भी है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के हम इसको MSc या मास्टर डिग्री तक लेके जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं इस वक्त अहमदनगर रेलवे स्टेशन पर हूँ और अब से थोड़ी देर बाद हम सोलापुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और ये आज दिन भर बड़ा ही व्यस्त रहा। 3 अलग अलग स्कूलों में हमारा जाना हुआ
और आखिर में अहमदनगर में आकर के एक पब्लिक प्रोग्राम हुआ है कि स्कूल में। उसके बाद अब वहाँ से फारिग हुए हैं। अब यहाँ से ट्रेन पकड़ के सीधा हम सोलापुर जाएंगे, रात में वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद में सुबह यानी कल दिन भर फिर व्यस्त रहेगा बहुत ज़्यादा, और उसके बाद फिर शाम को हम कल ही शाम को हमारी ट्रेन फिर होगी पुणे के लिए, और पुणे में पूरा दिन प्रोग्राम करने के बाद फिर शाम को सब लोग फारिग होंगे और फिर अपनी अपनी सहूलतों के मुताबिक लोग वहाँ पर रुकेंगे, स्टे करेंगे, पूना में कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के तहत जो हर साल कारवां निकलता है, तालीमी कारवां, उसका आज ये पहला दिन था अहमदनगर में।